सीधा जाके उल्टे हाथ पे लेडीज है, राइट साइड पे जेंट्स है। मैंने कहीं नहीं जाना। नहीं आपने नहीं जाना, हमने आपको भेजना है। आपकी जरूरत है उधर। सत्तुआं दे पैसे कट के गंडासे ते रख दे दारो नियाजी। मैं तो ना जट दे कहर तो बचन दी ये आखिरी सूरत ही। काका मुझे लग रहा है कि आप मुझे लग रहा है आपको बहुत गर्मी लग रही है। एक तो आप सत्तुओं के पैसे मांग रहे हैं और यकीन माने मैं पता क्या समझी कि आप जनरल बख्शी को शायद कहीं फैंटी लगाने पहुंचे हुए हैं। ओए जे ट्रंप ना विच पैंदा जनरल बख्शी दियां मुच्छां इस गंडासे दे नाल ते गोरवे दे मैं परवटे भी ला के ले आउणे सी। सुल्तान राही कम और सिर्फ नाई ज्यादा लग रही है। मैं मूछें उतार देता, मैं शेव बना देता, मैं उसका फेशियल कर देता। ये कौन सी धमकियां हैं? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਧੁੱਪੇ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਕਰੋ ਬਹਿ। लेकिन धूप में बकरा बांधना नहीं चाहिए, देखिए कैसा होगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਿਮਟਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਕਰੋ ਸਰ। लेकिन कहीं से कोई बात बदमाशों वाली इनकी है ही नहीं। चिमटा, बकरा, शेव, सारी थोड़ी जी धुप वेख के ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ सूरज आंखें दिखा रहा। नहीं तो इतने दिनों से आप गायब कहाँ थे? मैं नानके चला गया सी मुटियारे। नहीं आपके नानकों ने सोलर पैनल्स तो नहीं लगवाए? नहीं मेरे मामिया ने ट्रक सटाए ने दुआनिया दे। मैं गंडासे दे नाल कट ला के गाहकां नूं दुआने चेक करवा रहा सी। अच्छा तो ट्रक खत्म हो गए फिर उनके? नहीं गाहक खत्म हो गए ने। नहीं तो ये बताएं आज कैसे आना होगा? अज मैं इन्हां नूं मिलन आया हां। यासर साहब अज तक मैनू डायरेक्टरां ने हमेशा बदमाश बना के ही वेचिया। किसी ने यह नहीं दसिया कि जट दा धंधा की है ते कारोबार की है। इंटरेस्टिंग। तो आपका कारोबार है क्या वैसे? जट ना कदी किसी नूं गवाह करदा है, ना पता लैंदा है, ना कब्जा ग्रोपे ते ना ही जगे लैंदा है। फिर भी लोग रोक के मैनू पुछदे ने कि तेरा घर किवें चल रहा है। यार जितनी कामचोरी आप बता रहे हैं ना, वो ये करता है ना वो करता है, आप करते क्या है? भाई मैं इहदे नाल बेकरी चों रस कट के देना। ये जट तरला ही पाते हैं। आपका तरला ही बहुत मशहूर है। यासर साहब सर मेरी मनो ते मौला जट एक बारी फिर नवीं बनाओ। ओहदे विच विखाओ कि मौला जट दे चिंची चलदे ने, शवारमे वालियां दुकानां ने ते जट नूं बुखार भी चढ़दा है। रोटी बहुती खा ले ते वजन वध जांदा है। रात नूं खट्टे डकार भी आउंदे ने ते नाल इह भी विखाणा जे कि जट दी जदों तबीयत ज्यादा खराब होवे, बिजली दा बिल आवे ते ओह गंदियां गालां भी कढदा है। मेरी बात सुने, किसी असली जट ने ये बातें सुन ली ना आपका बुरा हाल हो जाना है। आज तो मजा आ रहा है, फुल उर्दू वाले बैठे हैं। इन्हों किसी फिल्म च यासर साहब लैणगे ते मैं हाज़र हम हां। रिक्वेस्ट बल्कि इन्हां दा लाहौर च ड्रामा बड़ा सुपर हिट गया है, बांदर का कारोबार। मंकी बिजनेस। आहो ही मैं पढ़िया नहीं ना। हाँ चले कोई बात नहीं, हमें ओहदे विच मेरा कोई रोल तुसी बढ़ाउणा है। नहीं लेकिन आप गंडासा पंजाबी लेके ही आवांगा। अगर कोई उर्दू कैरेक्टर हो होवे ना विच नहीं बोली दा। इन्हां घंटे तो एक कुर्सी तो बह के बोल दो मेरियां गल्लां दे। मेरी बात सुनो मैं इनका माइक बंद करे। तुसी यासर साहब मैनू फिल्म च काम दे रहे हो कि नहीं? नहीं। मैनू ते उन्होंने यही कहा सी कि देणगे। नहीं तुसी रोटियां वाले पौने दी शर्ट बनवा लई है। उन्होंने ज़कात दी गल की थी। ज़कात मैं लवांगा लेकिन हजे नहीं, ईद दे कोल जाके। नहीं तो फिर पैसे आ जाओ इधर वेखो, उधर कोई नहीं आउंदा। लो हर हीरवन ते लोकेशन दा इंतजाम हो जाए। हाँ। ते मैनू टेलीफोन कर देना, मेरा नंबर लिख ला मुटियारे। मैं क्यों लिखूं? मैंने आपको ऑलरेडी देना है ना, वो तो मैनू जुगता कर। मैंने आपको ऑलरेडी मैं आपको चार्ज कर रहा था, देखिए आप कितने चार्ज हुए उसके बाद। तो सर मुझे फिर काम दे रहे हैं आप? नहीं। इसे समझाओ रोशन, मैं फिर आवांगा, रब राखा। शो के बाद आप तो तरलों पे ही आ गए। मैं आइटम सॉन्ग ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪੈ ਲੈਂਦਿਆ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੜਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾ। तो
तीनों साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, आपके अब्बा के जब हम बात करते हैं, उनकी पर्सनालिटी बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग थी। जॉन एलिया भी उनके दोस्त थे, मस्ताना साहब भी उनके दोस्त थे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है ये। तो अब्बा के बारे में बताइए, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? उनका इस तरह के लाइक माइंडेड लोगों से मिलना जुलना था बहुत ज़्यादा। और हमने बचपन से अपने घर अराउंड किताबें देखी हैं ज़्यादातर, अदब की और शायरी की। तो उनका बड़ा अच्छा एक अंदाज था बच्चों की तरबियत का। अच्छा, आपके अब्बा फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ भी उनका मिलना जुलना था? जी बिल्कुल था। अब्बा का उनका एज डिफरेंस था काफ़ी, मगर मेरे अब्बा कराची में अब्बा ने कुछ साल टैक्सी चलाई है। अच्छा। और फैज़ साहब उनकी टैक्सी में अक्सर बैठा करते थे। अच्छा। तो उस वजह से क्योंकि अब्बा की सोच भी थोड़ी उस तरह की थी इनकलाबी, तो वो फिर अब्बा को बुला लिया करते थे कभी अपनी महफिलों में भी। तो उस तरह से अब्बा से बहुत मोहब्बत थी उनको भी, और अब्बा को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। अच्छा, माशाल्लाह से 12 बहन भाई हैं आप लोग, और आजकल के अगर हम दौर की बात करें तो 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो जाता है। आपने कहा अब्बा ने बड़ी अच्छी तरबियत की, कॉन्फिडेंस दिया, पढ़ाया लिखाया 12 बच्चों को। उस टाइम अब्बा को कितनी मेहनत करनी पड़ी? हमने ये बना लिया कि आज तो 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो हमने सोच लिया है कि बहुत मुश्किल है। यासिर, मैं फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ। देखिए, बच्चों की एजुकेशन मुश्किल हो गई है, परवरिश। देखिए ना, आप अगर एक बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजते हैं, मेरे 4 दोस्त हैं, मैं अपने 4 दोस्तों की बात करता हूँ, जो जिनमें से 3 तो लंदन में पढ़े हैं। ओके, ठीक है। बहुत पैसा लगा उनके ऊपर, तीनों नाकार हैं। किसी काम के नहीं हो तीनों। वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत ही कमाल इंसान है। मगर कुछ ऐसा तीर नहीं मारा उन्होंने कि मैं अपने बच्चे को भेज दूं पैसे लगा के इंग्लैंड पढ़ने के लिए, कि भाई ये गारंटी है कि मेरा बच्चा जो है ना कुछ बन के नहीं आएगा। कोई गारंटी ही नहीं है दुनिया में कि आपका बच्चा क्या बनेगा। तो जब ऐसी कोई गारंटी दे ही नहीं रहा, तो मैं खामखा पैसे क्यों लगाऊंगा? तो आप अपने बच्चे को जहां भी पढ़ाएं, बस उसके साथ टाइम गुजारें। देखिए, तालीम और तरबियत दोनों चीजें घर से ही मिलती हैं। स्कूल तो सिर्फ हेल्प कर रहा होता है आपकी, बेशक। नो, आप कुछ देर आपके बच्चे को रख रहा होता है, उसको थोड़ी सोशलाइजिंग सिखा रहा होता है कि बाकी बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। इससे ज्यादा स्कूल करता कुछ नहीं है। और बाकी सब माँ बाप ने ही सिखाना होता है, और माँ बाप सिखाएंगे कब? जब वो टाइम देंगे। तो बस टाइम आपका चाहिए, पैसे नहीं चाहिए बच्चे को। मैं अक्सर, आप सिग्नल पे जाते हैं ना, तो एक थैली के अंदर एक प्लास्टिक की गाड़ी होती है, वो बेच रहे होते हैं। वो अंदर से खाली होती है और बस उसके 4 टायर होते हैं और स्टिकर लगे होते हैं उसके ऊपर। वो होती है 100 या 150 रुपए की। मैं अगर वो भी अपने बच्चे को ले जा के देता हूँ ना, तो वो उतना ही खुश होता है जितना वो रिमोट कंट्रोल वाली पे होता है। तो बेसिकली बच्चे को तो आप जब जाके कुछ देते हैं या प्यार करते हैं, उसको वही अच्छा लग रहा होता है। उसे नहीं है इस बात से गर्ज, क्योंकि उसे पता ही नहीं है इसकी कीमत का अंदाजा, तो उसको है ही नहीं। वो तोड़ वो दोनों देता है। तो हमने ये बना लिया है कि पैसों से जरा ज्यादा बच्चे को प्यार मिलता है, या ज्यादा वो पैम्पर ज्यादा करने से कुछ नहीं है। मेरा बच्चा मिट्टी में खेलता है, और हाँ जी, कीचड़ में शाम के टाइम वो पाइप लगा के माँ बाप में से नहीं कि बेटा प्लीज डोंट टच, नहीं, जर्म्स लग जाएंगे बेटा, ये हाइजीन खराब हो जाएगी। देसी बच्चा है, वो देसी घी खाता है। हाँ जी, माशाल्लाह।